राष्ट्रीय किसान दिवस पर वेदांता ईएसएल, नाबार्ड और ग्रामीण सेवा संघ के सहयोग से परियोजना बाड़ी के तहत अत्याधुनिक ड्रिप सिंचाई परियोजना का उद्घाटन ईएसएल के सीएसआर प्रमुख कुणाल दरीपा ने किया। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में बोकारो जिले के 400 चंदनकारी ब्लॉक के 8 गांवों में 500 आदिवासी किसान परिवारों के लिए सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका में है। प्रोजेक्ट बारी ईएसएल स्टील लिमिटेड की प्रमुख सतत कृषि परियोजना है, जिसे नाबार्ड के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। ईएसएल लिमिटेड का सीएसआर विभाग कार्यान्वयन एजेंसी ग्रामीण सेवा संघ के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट बारी की देखरेख में है। इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी और महिला किसानों को उनकी खेती में सतत कृषि मदद करना और बोकारो जिले के अंतर्गत 400 और चंदनकारी ब्लॉक के 8 गांवों में 500 से अधिक आदिवासी किसान परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। वर्तमान में 450 एकड़ बंजर भूमि को बाग विकास और सब्जियों के साथ अंतर फसल के माध्यम से खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के लिए पूरे मौसम में आय सृजन हो रहा है, जिसमें मृदा संवर्धन, अंतर फसल, फलों के बागान, सौर पंप हाउस और सिंचाई सुविधाएं बनाई गई है। 50 भूमिहीन किसानों को पोल्ट्री, जैविक खाद, बकरी पालन, बत्तख पालन और सुअर पालन और मत्स्य पालन के माइक्रो इंटरप्राइज समूहों में लगाया गया है। पारंपरिक आदिवासी नृत्य और पारंपरिक अभिवादन के साथ इसकी शुरुआत की गई। नाबार्ड और इसकी एजेंसी से शुरू की गई कृषि परियोजना ने ग्रामीणों को उत्साह से भर दिया है और यह उनकी आमदनी का एक स्रोत भी होगा और कृषि को लहलहाने का मौका भी। चास चंदन क्यारी जैसे इलाके में कृषि कार्य के लिए की गई यह कोशिश रामबाण साबित हो रहा है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। को हम यहाँ पे कार्यरत में लगाए हैं और ग्राउंड चल रहा है। तो हम लोग 450 एकड़ लैंड में हम लोग वाड़ी प्रोग्राम को चला रहे हैं नाबार्ड के साथ में, और जीएसएस अपना इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। तो उद्देश्य यही है कि जो ट्राइबल भाई लोग हैं उनका कैसे इनकम बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग इंटरक्रॉपिंग और ये पूरा जो मॉडल है एक कन्वर्जेंस में हम लोग मोड में चल रहा है। इसमें भागीदारी नाबार्ड की भी है, भागीदारी वेदांता ईएसएल के सीएसआर की भी है और एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की है। उद्देश्य यही है कि ये एक मॉडल दिखा के हम लोग कैसे चास चंदन क्यारी में और इस प्रोग्राम को विस्तार कर पाए। तो इससे फ़ायदा किसानों का होगा कि प्रत्येक साल में 30 से 40-50 हज़ार रुपये इनकम उन लोग इंटरक्रॉपिंग के थ्रू या जो फ्रूट्स आएंगे उसके थ्रू कर सकते हैं। तो विजन 26 किसान भाई लोग जो हैं उनके ज़मीन में एक एकड़ ज़मीन में हम लोग फलदार पौधों का रोपण किया गया है। और इसमें ये एक्सपीरियंस है कि फलदार से ये हमारे किसान भाई लोगों का कुछ 5 साल के बाद में कि 5-6 साल के बाद में रेगुलर इनकम आता रहे। साथ साथ में हम लोग ये जो सिंचाई योजना के अंतर्गत जितना सुविधा दी गई है ईएसएल के जरिए, जैसे कि हमारे ड्रिप इरिगेशन का जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है, उसमें इस खेती में हर समय सिंचाई की सुविधा दी जाती है, ताकि हर समय इस एरिया में, इस ज़मीन में हमारे साग सब्जी का उत्पादन होता रहता है। तो इससे क्या है, ना केवल जो फलदार पौधों से आमदनी होती है, बल्कि ये जो साग सब्जी उत्पादन करने से भी ये हमारे बेनिफिशरीज का पारिवारिक आमदनी बढ़ते हैं। उस बागवानी में हम लोग तीनों सीजन खेती करते हैं और खेती करके हम लोग के घर में जो कमी महसूस होता था उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और हम लोग को बच्चा को पढ़ाने लिखाने में कमी जो होता था उसका मदद मिल रहा है। और हम लोग बागवानी नाबार्ड और वेदांता के द्वारा जो बागवानी मिला है वो देख के हम लोग बहुत खुश है, और गांव का अगल बगल में जो लोग हैं उन लोग भी बहुत खुश है। और